Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजनीति से हटकर, वैसे वो उसका संबंध राजनीति से ही है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ देश के राजनेताओं और सांसदों के बारे में। उनमें एक सबसे ज़्यादा चर्चित नेता हैं और सांसद हैं झारखंड के गोड्डा ज़िले के सांसद निशिकांत दुबे। वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस विषय से डॉक्टरेट किया, लेकिन उनकी डॉक्टरेट पर भी सवाल उठते हैं। इस बात को लेकर संसद भवन में लोकसभा में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने उन पर आरोप लगाया था निशिकांत दुबे पर कि उनकी फर्जी डिग्री है और वो गलत तरीके से अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाते हैं। दोस्तों आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए और झारखंड में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ। भाजपा को सिर्फ 8 सीट मिली और 5 सीट पर इंडिया गठबंधन जीता। इस तरीके से भाजपा बुरी तरीके से घबराई हुई है और पूरे देश में जहाँ जहाँ उनको नुकसान हुआ है वहाँ वहाँ वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। निशिकांत दुबे देवघर में थे और वहाँ पे समीक्षा बैठक कर रहे थे। वहाँ पे देवघर के विधायक नारायण भी वहाँ मौजूद थे। नारायण दास वहाँ मौजूद थे जो कि देवघर के विधायक हैं। उन्होंने और उनके समर्थकों के बीच में, निशिकांत के समर्थकों के बीच में आपस में कुछ तकरार हुई। बात इतनी बड़ी कि मारपीट पे उतर आई। इसी बीच में निशिकांत दुबे के समर्थकों ने नारायण दास के समर्थकों को मारा पीटा और इसके साथ साथ नारायण दास को भी मार पीट कर गाली गलौज करके उनको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। दोस्तों ये पहली बार घटना नहीं है कि जब निशिकांत दुबे पर मारपीट और कई तरीके के आरोपों के कारण उनके खिलाफ में एफआईआर भी हुई है। मालूम हो कि दिल्ली में आज से 10 साल पहले उनकी पत्नी अनामिका पर किसी जानने वाले से 2 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप में दिल्ली में मुकदमा चल रहा है। इसी तरीके से देवघर में ये हुआ। पिछले 1-1.5 साल पहले की बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निशिकांत दुबे और 4 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज कराया। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि निशिकांत दुबे उनके एयरपोर्ट में ज़बरदस्ती बिना किसी अनुमति के अंदर घुसे और उन्होंने उनके साथ में अभद्रता की। इसको लेकर उन्होंने इस मामले को पुलिस में दर्ज कराया। इसी तरीके से कई और भी नेता हैं, ख़ास तौर से बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद इतने ज़्यादा मन बढ़ हो गए हैं कि किसी न किसी बात को लेकर किसी के भी खिलाफ में मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जैसे कि सुब्रत पाठक यूपी के कन्नौज से बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पे भी यह आरोप लग चुका है कि उन्होंने गोरखपुर के किसी विधायक पर ऐसे ही किसी मीटिंग के दौरान में उन्होंने उनको जूते से मारा। बाद में उस विधायक ने भी इनके साथ जवाब में मारपीट की। इसको लेकर बीजेपी में काफ़ी हड़कंप मचा रहा। ख़ास तौर से टीएमसी के जो महुआ मोइत्रा हैं उन पर आरोप लगाने के लिए, उन पर गलत आरोप लगाने की बात करके निशिकांत दुबे ने उन पर सभापति से शिकायत करके उनकी सांसदी छिनवा दी थी। इस बात को लेकर भी वो काफ़ी चर्चा में बने रहे कि जिस तरीके से वो अपनी जवान दूसरों के प्रति रखते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को नगर वधू तक कह दिया था, लेकिन भाजपा का बहुमत होने की वजह से लोकसभा में उनके खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। महुआ मोइत्रा ने उनकी डिग्री पर सवाल उठाए थे। इसी बात से भड़क कर उन्होंने टीएमसी की महिला सांसद पर एक गंदी टिप्पणी की, जिसको लेकर
पूरे देश में चर्चा भी रही और लानत मलानत भी की गई, लेकिन भाजपा ने उनके खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसी तरीके से जब महुआ मोइत्रा के साथ में इन्होंने बदसलूकी की, दूसरी तरफ जब दानिश अली को बीजेपी सांसद, दिल्ली के बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने गालियां बकते हुए लोकसभा सदन में, भवन के अंदर जिस तरीके से दानिश अली के बारे में अपशब्द कहे, उसको सपोर्ट करने में भी निशिकांत दुबे सबसे पहले आगे आए। इस तरीके से लगता है कि भाजपा के जो ऐसे मनबड़ और दबंग टाइप के जो भी सांसद हैं, वो हमेशा अपनी पार्टी के सांसदों के साथ में, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसके पीछे समर्थन में खड़े रहते हैं। बता दें कि निजी सभागार में बैठक के दौरान मारपीट करने की बात नारायण दास कह रहे हैं। दलित विधायक के साथ अत्याचार हो रहा है, ये कहा है नारायण दास ने, यानी कि अपनी ही पार्टी के सांसद पर विधायक मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि दलित विधायक के साथ अत्याचार हो रहा है। सांसद के गुंडों ने धक्का मुक्की की, ये कहा देवघर के विधायक नारायण दास ने। तो नारायण दास ने यहां पर बड़ा आरोप लगाया है निशिकांत दुबे और उनके समर्थकों पर, और ये कहा नारायण दास ने कि दलित विधायक के साथ अत्याचार हो रहा है, सांसद के गुंडों ने मेरे साथ मारपीट की। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, नारायण दास देवघर से विधायक हैं, लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। अभी हाल ही में निशिकांत दुबे ने चुनाव जीता है लोकसभा का, चौथी बार वो लगातार सांसद हुए हैं और अपनी ही पार्टी के सांसद पर बीजेपी के विधायक मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता विकास इस वक्त हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं। विकास, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि देवघर विधायक नारायण दास ने पूरी तरह से कहा है कि गोड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो चौथी बार जीतने के बाद खुद को कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखा रहे हैं और इन्हें जो है दलित होने पर इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही साथ आज इनके कार्यकर्ताओं के साथ भी जो है सांसद के समर्थकों ने धक्का मुक्की की है। इसी को लेकर यह मामला बढ़ा है और अभी तक जो है मामला ऐसे ही चल रहा है। जी विकास, नारायण दास से आपकी बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, नारायण दास जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये नारायण दास खुद जो है ये पिछड़ी जाति से आते हैं, जिनका जो है दबाया जा रहा है और अभी तक मामला पूरा खुलकर साफ नहीं हो पाया है कि हालांकि ये मामला क्या है। विकास, क्या जो उस मीटिंग में वहां पर मौजूद थे, जहां पर मारपीट की बात कही जा रही है, जहां पर धक्का मुक्की की बात हो रही है, क्या छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुई इस भीड़ को गौर से देखिए। ये भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड पर मटके फेंकती ये भीड़ भाजपा के पूर्व सांसद और प्रख्यात गुंडे रमेश बिधूड़ी द्वारा लाई गई है। दिल्ली में जल संकट के बीच भाजपाई गुंडों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के साथ जो कुछ किया, उससे भाजपा की दिल्ली विरोधी सोच फिर सबके सामने आ गई है। इस वीडियो में लहराते मटकों और लोगों के कनों में पहने भाजपाई पटकों को गौर से देखिए कैसे भाजपाई भीड़ दिल्ली वालों की संपत्ति का नुकसान कर रही है। देखिए कैसे ये गुंडे बेशर्मी से दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर को तोड़ते हुए रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और सबसे गौर करने वाली बात ये कि इस भीड़ को उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी है। गौर से देखिए, बिधूड़ी खुद भीड़ में खड़े होकर बेशर्मी से अपने गुंडों को उकसा रहा है। रमेश बिधूड़ी फुल प्रूफ प्लान बनाकर अपने गुंडों के साथ जल बोर्ड के दफ्तर में घुसे। इनका मकसद साफ था, दिल्ली में जल संकट के बीच दिल्ली में पानी की कमी को और बढ़ाना। ये गुंडे नहीं चाहते थे कि दिल्ली में जल संकट का समाधान निकले, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के लोगों के लिए काम करे। इसीलिए इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर हमले का ये घिनौना प्लान बनाया। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा की दिल्ली पुलिस और एलजी दोनों ने आंखों पर पट्टी और कान में उंगली डाल ली है। इस भीषण गर्मी और जल संकट में घटिया राजनीति कर और गुंडों द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हिंसा करके आज भाजपा ने साबित कर दिया
कि वो दिल्ली वालों से कितनी नफरत करती है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है।